सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का एक जो फर्स्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री का, उसका एक छोटा सा ब्लॉग जो कि हमारा है द मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी। इसमें मैं इंग्लैंड के बारे में भी, ब्रिटेन के बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन एनिमेटेड पीपीटी के साथ। यहाँ पर मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो भी हमारा जर्मनी है या इटली है उसका पहले सिचुएशन हमारा क्या था, और अलग अलग प्रकार के जो भी लीडर्स वगैरह आए उन्होंने किस वे में जर्मनी को या इटली को यूनिफाइड किया, और यूनिफाइड करने का क्या मोटिव था, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग यहाँ देखने वाले। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, जो भी हमारा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आपका उस टाइम का जो भी हमारा जर्मनी है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जर्मनी का जो भी हमारा है, ठीक है ना, मैप पर आपका यहाँ पर क्या है, आपका जर्मनी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसके अगल बगल और भी अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे कंट्री वगैरह हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपका जर्मनी रिसाइड करता था। ठीक है, देखो यहाँ बोला जा रहा था क्या, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। आप सोचो कि कोई भी नेशन का जो भी आर्किटेक्चर जो करने वाला होता है, तो कोई भी नेशन को एक आर्मी के द्वारा बनाया जा सकता है। तो हाँ भाई, ये हो भी सकता है कि हाँ कोई भी देश को आर्मी आपका बना दे। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है क्या, लाइन बाय लाइन में जो भी आपका एनसीईआरटी होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन में क्लियर करवा रहा हूँ, वो भी पीपीटी के जरिए। ठीक है, एनिमेटेड पीपीटी के जरिए। तो आप समझने ट्राई करिएगा। बोला जा रहा है क्या, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वो ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वगैरह हमारा होता था, जो भी स्टार्टिंग में जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी हमारा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हमारा होता है वो मोस्टली अगर बात किया जाए तो क्या होता था, स्टार्टिंग से ही जितने भी कंजर्वेटिव लोग होते थे, ठीक ना, खास करके आपको पता हो कंजर्वेटिव मतलब क्या, वो सारे के सारे लोग जो क्या कहते थे, पुराने ख्यालात के थे या मोनार्की वगैरह को सपोर्ट करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव बोलते थे। ठीक ना, तो यहाँ वही बात आपको बताया जा रहा है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो भी आपका था, ठीक ना, स्टार्टिंग से ही कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा आपका मोबिलाइज किया जा रहा था। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, पूरे यूरोप पर अपना रूल कर सके। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as a nation state। यहाँ हम जो देखने वाले कि हाँ भाई, जो जर्मनी है या तो आपका इटली है, ठीक ना, ये दोनों कैसे आपका यूनिफाइड हुआ, उसमें हम लोग कंजर्वेटिव लोगों का भी हम लोग जो भी आपका डोमिनेशन वगैरह देखेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो भी आपका था ना, खास करके उस समय मिडिल क्लास के लोगों में कूट कूट के भरा हुआ था। अब बात आता है कि भाई जो भी मूवमेंट वगैरह हमारा हो रहा है उसमें आखिरकार मिडिल क्लास लोग ही इतने आगे क्यों आते हैं। आपने 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ा होगा, वहां भी आपको पता होगा कि मोस्टली जो रेवोल्यूशन होते हैं मिडिल क्लास ही करते हैं। तो भाई यहाँ पर बात ये आता है कि जो भी हमारे रिच होते हैं, ठीक है, जो रिच होते हैं और जो पुअर होते हैं, दोनों का कंडीशन काफी अलग है। ठीक ना, जैसे रिच है, इनके पास इतना ज्यादा आपका मनी है या पावर है, ठीक ना, कि इनको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, आराम से जो भी होता है आराम से सानो शौकत से लोग क्या करते हैं, जीते हैं। और जो पुअर है भाई, इनके पास पैसा तो उतना होता नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में अपना जो भी रोजमर्रा का स्थिति होता है उसको चलाने में पूरा जीवन इनका चला जाता है। लेकिन भाई मिडिल क्लास, बात करते हैं लोग किसका, मिडिल क्लास का, ये लोग के पास थोड़ा बहुत पैसा आते रहता है, कमाते रहते हैं, चाहते क्या कि सोसाइटी में चेंजेस है। लेकिन जो भी हमारे कंजर्वेटिव होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, इनको बढ़ने नहीं देते। इसलिए लोग चाहते थे क्या कि हाँ भाई यहाँ पर चेंजेस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली जो भी रेवोल्यूशन वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपका मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। बताया जा रहा है क्या, इन 1848 दे ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन। तो बताया जा रहा है कि उस समय जो भी आपका है ना 1848 में, ठीक है, मिडिल क्लास के लोगों ने ट्राई किया था, ठीक है, कि जर्मन कन्फेडरेशन जो भी है अलग अलग प्रकार का उस समय का हमारा जो भी था, ठीक है, वो सब कन्फेडरेशन मतलब छोटे छोटे, जैसे कि आप दिख रहा होगा जो भी हमारा है अलग अलग जोन रीजन वगैरह, ये सब को क्या किया जाए, मिला के देखा तो एक स्टेट या एक नेशन हमारा बना दिया, जिसमें हमारा क्या होना चाहिए, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होना चाहिए। पार्लियामेंट का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मान लो सभी लोग मिलके कोई मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो रूल होना चाहिए वो पार्लियामेंट का या तो लोगों का होना चाहिए। पार्लियामेंट के पार्ट कौन होते हैं, तो लोग, नॉर्मल जनता जो भी हमारे होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इनका मानना था कि जितना भी कन्फेडरेशन है, यहाँ दिख रहा होगा आपको अलग अलग प्रकार का कन्फेडरेशन वगैरह जर्मनी का, वो सब मिलके हमारा क्या हो जाए, एक नेशन बने। ऐसा क्या था, मिडिल क्लास के लोगों का और भी अलग अलग प्रकार के जो लोग थे उनका डिमांड था। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है क्या, द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन, ठीक है, बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की। यहाँ पर जो भी आपका जो स्टार्टिंग किया गया, हाँ भाई बहुत सारे लोग जो भी थे खास करके लिबरल लोग, उन्होंने इनिशिएटिव तो किया कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, सभी को मिलाएंगे, ठीक ना, मिला के देश को यूनिफाइड करेंगे। ये आपका बेसिकली देखा जाए तो इसमें टांग अड़ा रहा था मोनार्की। आपको पता है कि कोई भी कंजर्वेटिव थिंग्स को चेंज करना चाहेगा तो कौन रोकेगा, मोनार्की लोग जरूर रोकेगा। आगे देखते हैं हम लोग, बताया जा रहा है, और जो मिलिट्री था, ठीक ना, मोनार्की तो रोकेगा ही रोकेगा, इसके साथ साथ वहां का उसका सपोर्ट कौन करेगा,
जो मोनार्की है भाई, राजा है तो उसका आर्मी भी तो होगा ना, ये हमारा उसका मिलिट्री क्या करेगा, उसको रोकने में हेल्प करेगा, ठीक है। जो कि सपोर्टेड किया जाता था क्या, वहां के जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स वगैरह हमारे थे, याद रखिएगा यहाँ के जितने भी जर्मन्स के जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, इनको हम लोग जंकर्स के रूप में जानते थे। कुछ ध्यान दीजिएगा, एक टर्म आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह कि हु आर जंकर्स, तो जंकर कौन होते थे हमारे, तो जो भी हमारे लार्ज लैंड ओनर्स वगैरह हमारे होते थे पर्सिया के, ठीक ना, वो हमारे क्या थे, जंकर्स के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे लोग, इधर हमारा मोनार्की हो, इसका मिलिट्री हो, या तो आपका बड़े बड़े लैंड ओनर्स हो, ये सभी देखा जाए तो हमारे क्या है, इनको फायदा होता था प्रिमिटिव रूल्स वगैरह से, ठीक ना, जो पहले के जमाने के रूल्स वगैरह थे, कंजर्वेटिव जो भी थिंग्स थे, उनको इन सभी को देखा जाए तो उससे क्या होता था, फायदा होता था, ठीक है। अगर मान लो सब हट जाएगा, देश आजाद हो जाएगा, तो इन लोग के लिए बहुत बड़ा टेंशन हो जाता, ठीक ना। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इस चीज को अपोज कर रहे थे, ठीक है। अब तो बताया जा रहा है क्या, फ्रॉम देन पर्सिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। अब देखो, अब बात आता है कि यूनिफिकेशन क्या चलेगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वहां कंडीशन कैसा है, जर्मनी का क्या कंडीशन है। याद रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, हाँ भाई जर्मनी कैसा था, वहां कैसा रूल चल रहा था, कितने कन्फेडरेशन वगैरह में बटे हुए थे, मिडिल क्लास के लोग चाहते थे कि इसको यूनाइटेड किया जाए ताकि उनका भी भलाई हो सके, लेकिन उनको रोक कौन रहा था, तो जितने भी मोनार्की थे, राजा महाराजा हो गए, उसका मिलिट्री हो गया, या तो जितने भी लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनको हम लोग जंकर्स के रूप में बोलते हैं, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे, उसको रोकने का काम कर रहे थे। अब देखो यहाँ अगर बात आता है कि हाँ भाई ये जो यूनिफिकेशन है कैसे आपका स्टार्ट हुआ, तो याद रखना इस समय जो भी यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन का जो बागडोर है वो पर्सिया ने उठाया, ठीक ना। पर्सिया ने आपका देखा जाए तो यहाँ से यूनिफाइड करने का लीडरशिप अपने हाथों में लिया, पूरा जर्मनी जो भी आपका है ना, उस सबको आपस में मिला के एक कंबाइंड स्टेट बनाने का इसने ट्राई किया, ठीक है। बताया जा रहा है क्या, अब देखो यहाँ से यहाँ जो भी आपका रहेगा, मान लो पर्सिया तो है, लेकिन पर्सिया का पूरा कंट्री रहेगा नहीं, वहां का जो चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, इसके बारे में भी लाइक देखा जाए, इस आदमी जो भी हमारे हैं, ठीक ना, इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार लिखने के लिए आता है कि हाँ भाई बताओ इनका नाम क्या है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा फेमस है जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, ठीक ना, क्योंकि यही हमारे काइंड ऑफ लीडर थे जिनके कारण हमारा जर्मनी यूनिफाइड हुआ, ठीक है। तो याद रखना वो आज आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट, ठीक ना। याद रखिएगा जो भी हमारा यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था उसके देखा जाए तो करते धरते के रूप में ये स्टार्टिंग में थे हमारे, ठीक है। इनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। बताया जा रहा है क्या, ही टुक हेल्प ऑफ द पर्सियन आर्मी। याद रखिएगा अकेले थोड़ी लड़ने चले जाएंगे, ठीक ना। जो भी ऑटो वॉन बिस्मार्क है, ठीक ना, पर्सियन आर्मी की हेल्प से देखा जाए तो आपका मतलब जो भी आगे का था यूनिफिकेशन का प्रोसेस उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। ही टुक द हेल्प ऑफ द पर्सियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। देखा जाए तो सबसे पहले आर्मी को इन्होंने इकट्ठा किया कि हाँ भाई लड़ना है हम लोग को जो भी है, क्योंकि आजादी करवाना है या तो यूनिफाइड करवाना है, तो बहुत सारे जो भी लोग रूल कर रहे थे सभी से क्या करना पड़ेगा, इनको लड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, वहां अलग अलग प्रकार का इंस्टीट्यूशन वगैरह होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वगैरह आपका देखने के लिए मिलता होगा, जैसे पुलिस वगैरह हमारा होता है ना, पार्लियामेंट वगैरह अलग अलग प्रकार का, ठीक है, सॉरी पार्लियामेंट नहीं हो सकता है, पुलिस हो गया, अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं सभी का इन्होंने क्या किया, हेल्प लिया, ठीक है, ताकि क्या कर सके, यूनिफाइड कर सके। बताया जा रहा है कि 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। याद रखिएगा इन्होंने क्या किया है, 7 ईयर्स में 3 वॉर्स इन्होंने लड़ा, किसके किसके साथ, तो सबसे पहला वॉर ऑस्ट्रिया हो गया, डेनमार्क हो गया और फ्रांस, ठीक है। याद रखिएगा 3 वॉर्स इन्होंने लड़ा है 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स में 3 वॉर्स इन्होंने लड़ा है, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या हुआ है, जो भी है पर्सियन विक्ट्री आपका हुआ, मतलब ये लोग जो लड़ रहे थे अपने आजादी के लिए, अपने यूनिफिकेशन के लिए, इसमें देखा जाए तो इन्होंने जीत हासिल किया और पूरा तरीका से आपका देखा जाए तो इस समय हमारा जर्मनी यूनिफाइड हो गया। दैट्स इट। ये रहा आपका सिंबल सा, देखा जाए तो हमारा क्या, जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब देखो जर्मनी यूनिफाइड तो हो गया, तो आपको क्या लगता है जर्मनी के साथ क्या होगा, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। जर्मनी जब यूनिफाइड हुआ था, ऐसा नहीं है कि जनता का राज हुआ, पार्लियामेंट वगैरह तो बना, लेकिन यहाँ पर ऑफर गया वहां के किंग, ठीक है। बताया जा रहा क्या, इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग, याद रखिएगा पर्शियन किंग
विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट द वर्सलिस। ठीक ना, वर्सलिस जो भी आपका है, यहाँ पर एक सेरेमनी वगैरह आपका हुआ था जीत की खुशी में, और उसमें यहाँ के राजा जो भी थे किसको बनाया गया, विलियम वन को। ये बाबा जी यहाँ दिख रहे होंगे, ये विलियम वन है, ठीक है, इन्हीं को देखा जाता है यहाँ पर राजा के रूप में बनाया गया था। ठीक है, बताया जा रहा क्या, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ द 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, द प्रिंस ऑफ जर्मन स्टेट। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कि जो भी बहुत सुबह सुबह के टाइम में बिटरली कोल्ड आपका मॉर्निंग था, ठीक है, 18 जनवरी का, इसी समय देखा जाता होगा क्या हुआ, इनका जो भी ताजपोशी वगैरह चालू था। ताजपोशी में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो सबसे पहला प्रिंस हो गया आपके जर्मनी स्टेट के जो भी थे, ठीक ना, रिप्रेजेंटेटिव आर्मी, आर्मी का जो हेड होता है वो लोग यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्ट्री वगैरह था, सॉरी मिनिस्टर वगैरह थे, ठीक ना, इंक्लूडिंग काउंट कॉबूर जो भी, सॉरी ऑटो वन बिस्मार्क हमारे हो गए, ठीक ना, ये सभी लोग यहाँ पर क्या थे, इकट्ठे थे जिस समय इनका क्या हो रहा था, आपको दिख रहा होगा, इनका ताजपोशी हो रहा था। इधर हमारा रहा ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या कि हाँ भाई जब यूनिफिकेशन हो गया तो उसके आगे क्या होता है, यूनिफिकेशन के बाद क्या हुआ, हमारा विलियम वन जो हमारा था उसको राजा बना दिया गया पूरे जर्मनी का। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अब क्या हुआ, यहाँ चलने लगा। ठीक ना, बताया जा रहा है जो भी आपका है, gathered in the unheated hall of the mirrors in the palace of the Versailles to proclaim the new German empire headed by the Kaiser William I of the Persia। याद रखिएगा वहां पर जो भी जगह के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कैसर विलियम वन जो भी हमारे हैं इनके द्वारा ये पूरा आपका राज सिंहासन चल रहा था। तो ये रहा आपका देखा जाए तो क्या, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इटली का यूनिफिकेशन, कि हाँ भाई इटली का यूनिफिकेशन हमारा कैसे